हेलो दोस्तों, मैं दिनेश एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में थ्री फेज़ जो मोटर है उसके नंबर ऑफ़ टर्न्स जो हैं वो कैलकुलेट करने के स्टेप देखे थे। तो आज मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताऊंगा, क्योंकि मेरे एक दोस्त ने क्या है कि इसके लिए डिमांड की है कि विथ एग्जांपल जो है आप इसको समझाइए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो देखिए, एग्जांपल में मैं आपको ये क्या है, एक मोटर की नेम प्लेट जो है वो दिखा रहा हूँ। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, पहले तो हम देख लेते हैं। ये जो है आपकी स्पीड दी हुई है, सिंक्रोनस स्पीड है। तो सॉरी, ये आपकी रोटर की स्पीड है। तो यदि आप सिंक्रोनस स्पीड निकालेंगे तो वो क्या होगी, 120 F/P होगी। लेकिन यहाँ पर ये 2810 आरपीएम है, तो इसका मतलब सिंक्रोनस स्पीड जो है इसके पास में रहेगी। तो पास में कितनी हो सकती है, तो ये सिंक्रोनस स्पीड जो होगी यहाँ पर आपकी 3000 जो आरपीएम है, ये आपकी सिंक्रोनस स्पीड रहेगी। ठीक है। तो एक बार यदि आपको सिंक्रोनस स्पीड पता लग जाती है तो आप नंबर ऑफ पोल कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ पोल तो गिवन नहीं है, यहाँ पर सिंक्रोनस स्पीड गिवन है। तो आप नंबर ऑफ पोल जो कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले से, तो आपके पोल जो हैं वो निकल कर आएंगे 2 पोल। ठीक है। चलिए अगला देखिए, यहाँ देखिए ये डी का मतलब है डेल्टा और स्टार का मतलब है, वाई का मतलब है स्टार। तो डेल्टा में जो वोल्टेज है वो क्या है, आपका फेज वोल्टेज है, और वो कितना है 220 वोल्ट। ये आपका ई फेज। ठीक है। और पावर फैक्टर आपको गिवन है, और ये आपकी करंट की रिक्वायरमेंट है, वो आपकी कंडक्टर की साइज़ के लिए है। हमें केवल नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो देखने हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मोटर की जो डायमेंशंस हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो है आउटर डायमीटर है, और ये जो है ये आपका इंटरनल डायमीटर है, और ये स्टेटर कोर की लेंथ है। ठीक है। तो यहाँ इसके डायमीटर आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करके देख सकते हैं। तो यहाँ से डी जो है वो आपकी क्या निकल कर आएगी, 75.5 mm। और जो लेंथ है, जिसको आप एल एस बोल सकते हैं, स्टेटर कोर की लेंथ जो है वो है 87 mm। ठीक है। ये दो जो पैरामीटर हैं ये हम क्या है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करके ले लेंगे, और डी और एल की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। तो देखिए, यहाँ आपकी पोल पिच यदि कैलकुलेट हो जाती है तो उसके बाद आप क्या करेंगे, फाई कैलकुलेट कर लेंगे। और यहाँ बी की जो वैल्यू है, जैसा कि मैंने बताया 0.45 जो है, सॉरी 48 जो है वो वेबर पर मीटर स्क्वायर यूज़ करेंगे। चलिए तो इसकी कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। तो देखिए, एरिया यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से यदि अपने एरिया देखें तो पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 होती है। डी आपको कितना दिया हुआ है, ये जो डायमीटर है इंटरनल डायमीटर, ये आपने देखा ये था 75.5 mm, इंटू आपकी ये जो लेंथ है कोर की, ये कितनी थी 87 mm, और डिवाइडेड बाई आपके पोल कितने हैं, 2 हैं। ठीक है। तो इससे आपका जो एरिया निकल कर आएगा वो कितना आएगा, 103.12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। क्योंकि ये जो है ये आपकी एमएम में है। देखिए, इसको यदि आप ऐसे देखेंगे तो ये आपकी एमएम स्क्वायर होगी, और इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 103.12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। और ये जब आपका एरिया निकल कर आ गया तो अब आप फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्लक्स आपका क्या हो जाएगा, 0.48 इंटू आपका एरिया कितना है 103.12। अब क्योंकि ये क्या है आपका वेबर पर मीटर स्क्वायर में, तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 10⁻⁻4 करेंगे। तो उसकी वजह से आपका फ्लक्स जो है वो बनेगा
ये कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये जो है आपका निकल कर आएगा 0.0049 वेबर। ठीक है, ये फ्लक्स की यूनिट है वेबर, और फ्लक्स डेंसिटी जो होती है इसकी यूनिट क्या होती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, चलिए अगला जो स्टेप है वो भी हम देख लेते हैं। फ्लक्स की जो है मैक्सिमम वैल्यू, ये आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला जो है वो है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स। तो अब देखिए आपने फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया, तो नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो टी एस जो है वो आपका बनेगा ई, फेज वोल्टेज कितना है 220 है, डिवाइडेड बाई 4.44, आपकी फ्रीक्वेंसी है 50, और फ्लक्स आपने अभी कैलकुलेट किया 0.0049, और विंडो स्पेस फैक्टर क्या लेना है 0.954। ठीक है, चलिए इसकी भी अपने कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये क्या नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज निकल कर आएंगे। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 220 डिवाइडेड बाई 1.037, और इसको जब आप 220 डिवाइडेड बाई 1.037 से डिवाइड करेंगे तो ये आएंगे 212। ठीक है, तो ये आपके क्या आ गए, टोटल नंबर ऑफ टर्न पर फेज आ गए। ठीक है, तो देखें अगला है टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर पर स्लॉट। तो पर स्लॉट यदि आप कंडक्टर कैलकुलेट करेंगे तो Z बराबर 3 × 2 × 212 डिवाइडेड बाई 24, जो क्या है आपकी कैलकुलेशन से निकल कर आएंगे 53 टन्स। ठीक है, तो ये 53 टर्न्स जो हैं वो क्या होंगे, एक स्लॉट के अंदर जो कंडक्टर है ना, ये वो कंडक्टर हैं जो आप कैलकुलेट करना चाहते थे। ठीक है, आई होप जिसका भी ये डाउट था वो क्या है, इसको और किसी मोटर पर भी अप्लाई करके देख सकता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों।